हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के एसएसटी के बारे में। ठीक है, इस मेरे चैनल पे सभी कक्षाओं का लगभग 5वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं का पढ़ाई यहाँ पे होता है। ठीक है बाबू, अभी हमको चालू किया महज 15 से 20 दिन हुए हैं हमको मेरे चैनल को। हम टेंथ क्लास के बच्चों को वीडियो से हम लोग अपने चैनल को स्टार्ट किए थे। ठीक है, हम वैसे वीडियो पढ़ाएं, वैसे वीडियो बनाए 10th क्लास के बच्चों के लिए जो पूरा उनके एग्जाम में मदद किया। आप एसएसटी के पेपर उठा सकते हैं, और आप मेरे वीडियो को सारे देख सकते हैं। हम जो भी वीडियो हम पढ़ाए हैं पूरा हूबहू एच इट इज क्या हुआ है, क्वेश्चन कक्षा 10वीं के एग्जाम में इस बार लड़ा है, तो अब तो 10वीं का एग्जाम खत्म हो गया। अब ऐसे ही सभी कक्षाओं का हम लोग क्रमागत वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से आज हम 9th क्लास का वीडियो डालने जा रहे हैं जो आपको 9th के साथ साथ ये 10th में भी फायदा करेगा, और आने वाले जितना भी आप आगे कक्षाओं में जाएंगे वहाँ तक भी फायदा करेगा, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी फायदा करेगा। ये सबके लिए 9th क्लास को तो है ही है, साथ में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं उनको भी ये फायदा करेगा। चलिए आज का इसी के साथ हम लोग आज पहला वीडियो बनाते हैं 9th क्लास का। ठीक है बाबू, हम 9th क्लास के क्वेश्चन आंसर देखेंगे और क्वेश्चन आंसर ही सारा सब्जेक्टिव सारा वहीं पर हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए बाबू 9th क्लास का भूगोल है, 9th क्लास का भूगोल है, और देखिए इसका नाम है भारत भूमि अवलोक। इसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के साथ इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर करेंगे। ठीक है, और सारा इसके बारे में जानेंगे। तो पेज नंबर 9 है आपका, पेज नंबर 9 क्या है, 9 है, पेज नंबर 9 है, क्या है बाबू, पेज नंबर 9। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है, विश्व में भारत के स्थान क्या है। तो विश्व में, तो बाबू आंसर होगा आपका सातवां, आंसर क्या होगा, सातवां। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या होगा, सातवां होगा। क्या होगा बाबू, सातवां होगा। क्या होगा, सातवां। तो बाबू भारत का स्थान विश्व में, क्षेत्रफल मतलब बड़ा, मतलब कौन सा देश बड़ा है क्षेत्रफल में, उसके अनुसार से भारत का स्थान विश्व में कौन सा नंबर पे है। तो बाबू क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान सातवां है, तो बाबू देख लेते हैं, इससे 6 बड़े देश भी है, तो है भारत का स्थान जब सातवां है तो इससे भी तो 6 बड़े देश है। तो उन 6 बड़े देशों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से हैं भारत से बड़े देश है, भारत के से 6 बड़े कौन से देश है। तो बाबू पहला जो आएगा वो रूस आएगा, पहला कौन आएगा, रूस। दूसरा जो आएगा आपका कनाडा आएगा, कौन आएगा, कनाडा आएगा, कौन आएगा बाबू, कनाडा। तीसरा कहीं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका भी दिया रहेगा, यूएसए जिसे कहते हैं, और कहीं पे चाइना। तब हमको चीन को लिखना है, क्या लिखना है, चीन। जानते हैं बाबू क्यों चीन को लिखना है बाबू, चीन का साम्राज्यवादी सोच है, हड़पने वाला। चीन का कैसा सोच है, हड़पने वाला, किसी भी देश को हड़प के अपने में मिलाना चाहता है। तो बाबू जो चोर होता है, जो हड़पने वाला था, वो कहीं बताएगा कि मेरा संपत्ति इतना है, चाहे मेरा कोई एरिया इतना है, कोई नहीं बताएगा। जो हड़पने वाला होता है, चाहे जो चोर होता है, कभी भी नहीं बता सकता है कि मेरा संपत्ति इतना है। वैसे ही चाइना भी नहीं बताता है कि मेरा जमीन, जो मेरा क्षेत्रफल है कितना है। तो कहीं कहीं किताब में दिया रहता है तीसरे नंबर पर यूएसए है और कहीं पे चाइना। तो हमको मान के चलना है कि तीसरे नंबर पर कौन है, चाइना। जैसे जानते हैं कि तिब्बत क्या था, पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, आज तिब्बत को कौन हड़प लिया है, चाइना। भारत में जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है अक्साई चीन, उसको भी कौन हड़प लिया, चाइना। हांगकांग को किसने हड़प लिया, चाइना। तो चीन जो है एक साम्राज्यवादी देश है और अपने क्षेत्रफल को बताता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वो बड़ा है और तीसरे नंबर पर है। तो चीन का स्थान क्या है, तीसरे नंबर पर है। चौथे पे आ जाएगा यूएसए, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है बाबू, तो कौन सा है, सब क्षेत्रफल के अनुसार से। तो चौथे नंबर पे क्षेत्रफल में यूएसए है,
पांचवें नंबर ब्राजील है, पांचवें नंबर पे ब्राजील है, पांचवें नंबर पे ब्राजील है। और छठवें नंबर पे कौन है? छठवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन है बाबू? ऑस्ट्रेलिया है। छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। और सातवें नंबर पे आपका भारत है। सातवें नंबर पे क्या है? भारत है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल के मामले में, तो आपको बताना है रूस। कोई पूछेगा विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल में कौन सा है? सातवां है। भारत से 6 बड़े कौन से देश है? रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है बाबू, रूस जो है ना भारत से लगभग 6 गुना बड़ा है। रूस कितने बड़ा है? 6 गुना। और ऑस्ट्रेलिया भी भारत से लगभग 2 गुना बड़ा है। कितने बड़ा है? 2 गुना। और ये जितने देश दिख रहे हैं ना बाबू, ये जो जितने देश है ये भारत से लगभग ये 3 गुना बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 3 गुना। ये जो चारों देश दिख रहे हैं ना, कनाडा, चीन, यूएस है, ये भारत से लगभग 3 गुना। लेकिन हम इसका रूस की बात करें तो ये भारत से 6 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 6 गुना। और हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ये भी भारत से बाबू 2 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 2 गुना। कितना बड़ा है? 2 गुना। ठीक है, तो बाबू हम तो ये भारत के क्षेत्रफल देख लिए। अब हम जानते हैं भारत के पास क्षेत्रफल तो इतना है, तो लेकिन भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लगभग 32,87,163 किलोमीटर है। कितना है? 1 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,163 किलोमीटर है। ठीक है, इसको हम लोग कहीं कहीं दिया रहता है 32.1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में दिया रहता है। क्या दिया रहता है? किलोमीटर स्क्वायर में दिया रहता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बाबू भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,163 किलोमीटर है, चाहे 32.8 लाख है, लेकिन हम जानते हैं क्षेत्रफल तो इतना है, माने दुनिया का क्षेत्रफल भारत का इतना है 32,87,000। अगर हम पूछे दुनिया के कितना परसेंट क्षेत्रफल भारत के पास है, माने हर चीज अपने में 100% होता है ना बाबू, तो अगर दुनिया में 100% लैंड है, 100% भूमि है, दुनिया में कितने परसेंट भूमि है? 100% भूमि है, तो भारत के पास कितने परसेंट भूमि है? तो बाबू भारत के पास जो भूमि है 2.42% है। कितने परसेंट है? माने दुनिया का जो 100% भूमि है ना, उसका 2.42% भारत के पास है। किसके पास है? भारत। लेकिन भूमि 2.42% है, लेकिन विश्व की जनसंख्या भारत के पास 17.5 है। देख रहे हो बाबू, भूमि कितना कम है लेकिन जनसंख्या कितना ज्यादा है। तब भारत के पास दुनिया के 2.42% भले ही भूमि हो, लेकिन विश्व की जनसंख्या कितना है? 17.5% जनसंख्या है विश्व का। मतलब समझ रहे बाबू, विश्व में हर एक छुआ व्यक्ति लगभग कौन है? भारतीय है। लगभग भारतीय है। छुआ कैसे कह सकते? 17.5 हम कह सकते हैं चौथा। हाँ, छुआ, हर एक छुआ व्यक्ति कौन है? भारतीय है। विश्व में जो भी छुआ व्यक्ति हो रहेगा ना, तो सब कौन है? भारतीय है। तो बाबू जनसंख्या से, क्षेत्रफल से इतना से बड़ा का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको आप लोग देख लीजिए, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसमें, तब इरेज करें। भारत का 89 देशांतर विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? बाबू आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, चलिए इसको इरेज करते हैं। क्या करते हैं? इसे इरेज करते हैं। बाबू पेज नंबर 9
पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा भारत के अक्षांशीय, भारत का अंशांशीय, भारत के अंशांशीय, भारत के अंशांशीय एवं देशांतरीय, देशांतरीय, भारत के अंशांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, कितने डिग्री का अंतर है, कितने डिग्री का अंतर है। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, आंसर हो गया 30 डिग्री। बाबू अब हम जानते हैं कि भारत के अंशांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, आंसर है 30 डिग्री। कैसे आंसर है 30 डिग्री कैसे? तो चलिए हम एक ग्लोब बनाते हैं भारत का। ठीक है, अगर हम इसको पृथ्वी मान ले, क्या मान ले पृथ्वी, तो पृथ्वी के बीचों बीच कौन सा रेखा गुजरती है बाबू, पृथ्वी के बीचों बीच रेखा गुजरती है 0 डिग्री। क्या है पृथ्वी के जो बीचों बीच जो रेखा गुजरती है ना उसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं विषुवत रेखा, क्या कहेंगे। और जो विषुवत रेखा जो होता है ना उसे 0 डिग्री भी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा गुजरती है, जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा गुजरती है ना, तो इसे कितने नामों से जानते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं और 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0 डिग्री, और ऐसे ही 1 2 3 करके यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ऐसे ही 1 2 3 करके 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, विश्व देखो हमारे ग्लोब पे जो ऐसे ऐसे खड़ी लाइन होता है ना, ऐसे ऐसे खड़ी लाइन, इसे हम अंशांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंशांश रेखा। तो जो बीचों बीच लाइन गुजरती है वो भी एक अंशांश है। जो पृथ्वी के बीचों बीच, जो ग्लोब के हमारे बीचों बीच लाइन गुजरती है वो भी क्या है, एक अंशांश रेखा है। और जो बीचों बीच रेखा, जो बीचों बीच अंशांश रेखा गुजरती है ना, उसे हम 0 डिग्री अंशांश रेखा कहते हैं। चाहे उसे विषुवत रेखा कहेंगे, चाहे उसे इक्वेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वेटर। तब अब हम जानते हैं पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है ना उसे 0 डिग्री कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं और इक्वेटर कहते हैं। तो ऐसा ही यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होगा, 1 2 3 करके यहाँ 90 डिग्री रेखा गुजरेगा, और ऐसे ही 1 2 3 करके यहाँ भी 90 डिग्री रेखा गुजरेगा। इतना क्या कर गए 90 डिग्री। बाबू जो 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से ऊपर 1 2 3 करके यहाँ 23 डिग्री का आएंगे। कितना आएंगे, 23 डिग्री। और ऐसे ही यहाँ 1 2 3 करके कितना आएंगे, 23 डिग्री आएंगे। तो वो 23 डिग्री जो नॉर्थ रेखा, 23 डिग्री ऊपर यानी उत्तर, और 23 डिग्री नीचे यानी साउथ। तब अब इसको हम कहते हैं, इसे कहते हैं देखो, तो इसे हम कहते हैं इक्वेटर। इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर कहेंगे, चाहे विषुवत रेखा क्या कहेंगे, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, विषुवत रेखा। और इसे कहेंगे कर्क रेखा, इसे कहेंगे कर्क रेखा। और इसे कहेंगे मकर रेखा, इसे क्या कहेंगे, मकर रेखा। तो बाबू
जो ग्लोब के बीचों बीच रेखा गुजरती है ना, इक्वेटर कहेंगे, ये भी एक अंशास रेखा है। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजरती है उसे कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा है। बाबू ये 23.5 डिग्री नॉर्थ आया है ना, इसके बीच में 1 2 3 4 5 करके आया है, क्या है अरे ऐसे ही 23.5 डिग्री तक आया है, ऐसे ही 90 डिग्री। तो बाबू हम और पूछ दे कि अंशास रेखा की संख्या कितनी है, अंशास रेखा की संख्या कितनी है, अंशास रेखा की संख्या कितनी है। तो बाबू आपको बताना है अंशास रेखा की संख्या कितनी है। अंशास रेखा की संख्या बाबू 181 है। कितना है? 181। कैसे 181 बाबू? देखो एगो बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसे 0 डिग्री कहेंगे, ये एक अंशास रेखा हो गई। और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 करके यहाँ 90 और 1 2 3 करके यहाँ 90, तो क्या होगा 90 90 180 और 181, 181। 90 प्लस 90 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 डिग्री भी क्या है? एक अंशास रेखा है ना, तो उसे क्या कहेंगे? 1। तो क्या हो जाएगा? 181। टोटल अंशास रेखा की संख्या क्या है? 181। तो बाबू हमारे ग्लोब पे जो ऐसे लेटी हुई लाइन होती है, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है चाहे स्लीपिंग लाइन होता है ना, इसे अंशास रेखा कहता है। क्या कहते हैं? और जो ऐसे लाइन खड़ी लाइन होती है ना बाबू, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर। बाबू ये इस जितनी रेखाएं होती है सब एक बिंदु पे आके मिलती है। अंशास रेखा बिंदु पे मिलती नहीं है, लेकिन ये सारी रेखाएं बिंदु पे आके वो मिल जाती है। ठीक है, तो जो हमारे ग्लोब पे खड़ी लाइन होती है उसे देशांतर रेखा, और जो लेटी हुई लाइन होती है ना उसे हम अंशास रेखा कहते हैं। बाबू तो ये बाबू देखो, ये हमारा क्या हो गया? पृथ्वी हो गई। क्या हो गया? पृथ्वी। अरे पृथ्वी पे नहीं हमारा भारत का स्थान है। भारत का स्थान कहाँ पे है? पृथ्वी पे है। कहाँ पे है? पृथ्वी। और हम जानते हैं विषुवत रेखा हमारे भारत से नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा हमारे भारत से नहीं गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा क्या है? भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा क्या करती है? भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, जैसे कर्क रेखा क्या करती है? भारत के बीचों बीच गुजरती है। बाबू अगर देखो ये क्या है? भारत के बीचों बीच कौन सा रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो बाबू ये 23.5 डिग्री है ना, ये क्या है? 23.5 डिग्री। ये क्या है? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री से तो रेखा के नीचे होगी ना, तो 23.5 डिग्री 22 डिग्री 22 डिग्री करके 17 डिग्री। तो भारत से जो पहला अंशास रेखा गुजरती है तो कौन गुजरती है? 8 डिग्री 4 मिनट। कौन गुजरती है? और जो अंतिम अंशास रेखा गुजरती है ना, अंतिम अंशास रेखा वो कौन गुजरती है? 37 डिग्री 6 मिनट। अंतिम अंशास रेखा 37 डिग्री 6 मिनट। और ये देशांतर भी रेखा गुजरती है, ये देशांतर भी रेखा गुजरती है। ऐसे जैसे देशांतर जो रेखा गुजरती है ना, ऐसे देशांतर रेखा, ये भी कौन रेखा गुजरती है? ये भी गुजरती है। ये हमारे देश से कौन रेखा गुजरती है? देशांतर रेखा। तो बाबू ये जो रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट, और ये जो रेखा गुजरती है 97 डिग्री 25 मिनट गुजरती है। 97 डिग्री 25 मिनट। तब बाबू 97 में से लगभग 68 घटाएंगे, 97 डिग्री में से लगभग 68 डिग्री 7 मिनट घटाएंगे तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। ये भी
30 डिग्री, और 37 डिग्री में से 8 घटाएंगे तो ये भी लगभग 30 डिग्री आएगा। यही ना क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भारत का जो अंशांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है। तो भारत के अंशांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट घटाएंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। और भारत के देशांतरीय विस्तार में से 97 डिग्री में से 68 डिग्री घटाएंगे तो वो भी 30 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों में अंतर कितना पाया जाता है? 30 डिग्री। कितना में अंतर पाया जाता है? 30 डिग्री। तो अंशांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर पाया जाता है? 30 डिग्री पाया जाता है। तो ये याद होना चाहिए। तो भारत के अंशांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर पाया जाता है? 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। चलिए ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो बाबू भारत के अंशांशीय देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर पाया जाता है? सब बता दिए है। 30 डिग्री का पाया जाता है। कितना डिग्री पाया जाता है? 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी गुनी है? कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा तटीय रेखा की, तटीय रेखा की कितनी गुनी है? कितनी गुनी है? तो बाबू कितनी गुनी है? तो देख लीजिए, अगर हम सपोज मानते हैं कि भारत है, ठीक है, भारत का मैप हमको इतना अच्छा बनाने नहीं आता है, ठीक है बाबू, आप लोग बनाने आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगर इसको मान लेते हैं कि भारत ही क्या है, भारत है, तो कह रहा है भारत के स्थलीय सीमा और तटीय रेखा की कितनी गुनी है? तब तटीय सीमा उसे कहते हैं जो समुद्र से घिरा हो, जो समुद्र से तो घिरा हो। तो वो समुद्र से यहाँ तक एरिया घिरा है, इसका लेंथ कितना है? 7500 किलोमीटर है। कितना है? 7500 किलोमीटर। और जो स्थलीय सीमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जिसका लेंथ कितना है, लंबाई कितना है? 15200 किलोमीटर है। तो कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा जो है तटीय सीमा रेखा की, तटीय रेखा की कितनी है? तब अब 7500 ऐसा ही दिख रहा है, 15200 लगभग कितना है? 2 गुना है। कितना है? 2 गुना। आंसर होगा 2 गुना। तो भारत का स्थलीय रेखा तटीय रेखा से कितने है? 2 गुना। स्थलीय रेखा मतलब जहाँ जो स्थल आले स्थल जहाँ स्थल है, तो बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक स्थल है ना, जिसका लेंथ कितना है? 15200 किलोमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक समुद्र है, जिस समुद्र सटे हुए रेखा को तटीय रेखा है, और तटीय रेखा कितना है? 7500 किलोमीटर है। कितना है? 75। तो 7500 से लगभग 2 गुना बड़ा है ना। तो हमारे कितना है? भारत की स्थलीय सीमा तटीय रेखा की लगभग कितनी है? 2 गुना है। कितनी है? 2 गुना। चलिए याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत एवं बाबू, तो भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है ना, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है ना, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा।
मैकमोहन रेखा। माने जो भारत और चीन की सीमा के बीच जो निर्धारण हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक चीन है, यहाँ से यहाँ तक भारत है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है बाबू? मैकमोहन रेखा। अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है बाबू? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन नाम है। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन नाम है। ठीक है। अगर पूछ सके भारत एवं अफगानिस्तान, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा निर्धारण करता है? भारत एवं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण होता है उसे डुरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। तो बाबू ये इसका मतलब है कि भारत एवं चीन के बीच कहा गया कि यहाँ से यहाँ तक चीन है, यहाँ से यहाँ तक भारत है, इसके रेखा के बीच जो निर्धारण करता है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण करते हैं उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और भारत एवं अफगानिस्तान के जो बीच सीमा रेखा का निर्धारण होता है उसे डुरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो बाबू बता दिए हैं, भारत का क्षेत्र 32,87,163 किलोमीटर है। भारत का मुख्य भूभाग उत्तर से कितना है? उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट से लेके, भारत का मुख्य भूभाग उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट से लेके दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट है। और लगभग 68 डिग्री से देशांतर से लेकर 97 डिग्री। भारत के कुल राज्य कितने हैं? तो भारत के अभी के अनुसार भारत के कुल राज्य 28 है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन है कि श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा होता है? तो आंसर होगा पाक जल संधि। पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा होता है? पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी को बिहार का सूख कहते हैं। ये जो हिमालय के किस पर्वत से निकलती है? किस पर्वत से? तो बाबू कोसी नदी हिमालय से तो निकलती है, नेपाल से निकलती है और नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। नेपाल के हिमालय के गोसाई धाम एक ग्लेशियर है। गोसाई धाम क्या है? गोसाई धाम एक हिमनद है। गोसाई धाम एक हिमनद है। उसी से क्या होती है? कोसी नदी निकलती है। उसी से कोसी नदी निकलते हैं। बाबू यहाँ का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हुआ। कल हम सभी सब्जेक्टिव देखेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। आप लोग सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए। ठीक है। हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।